हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं और सेटअप बनाते हैं। पहले 21 अगस्त बैंक निफ्टी की बात करें तो 434 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है। बहुत अच्छी तेजी है ये, कोई भी वीकनेस नहीं है बैंक निफ्टी में भी। प्राइमरी भी और इंट्राडे में भी हम बुलिश हो चुके हैं। तो अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, मेन सेटअप डिस्कस करते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हमें शायद सेकेंड हाफ में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो रेंज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, 2, 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है। रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन ये है। रेजिस्टेंस 4, 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है। रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो सपोर्ट होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो सपोर्ट का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पर मेंशन है। सपोर्ट 3 की ये वाली है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है। सपोर्ट 5 है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को पॉज कर लेना और अपने चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आप ही को नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट है इस सेटअप से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कि हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल। ये सारे निफ्टी में भी ये भी यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा, ठीक है। दूसरा क्या, अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। कितना मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी रहेगी, मिनट भी चलेगी तो भी चलेगा, लेकिन थ्रेश होल्ड है 15 मिनट्स नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर कंसोलिडेट होके फिर जिस साइड का वो ब्रेकआउट करती है, अप साइड या डाउन साइड का, वैसे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और जब ये दोनों भी रूल मेट हो जाता है, तब हमारे दो एंट्रीज है। एक है सेफ एंट्री है, ठीक है, और एक होगी एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिलहाल अभी इस दो ये रूल को अच्छे से याद करना, और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना भूलना नहीं। तो प्राइस अगर इस यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट, तो हमें रूल नंबर 1 ऐसे मेट हो जाएगा। अगर इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन करती है अच्छी खासी, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 बोलता है। और अगर यहीं के सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट करने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है, यहाँ पे ओपन होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स में ओपन हो रही है तो हमारा ट्रेड कोई बनेगा नहीं जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए, और उसको नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाए। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, सपोज ये गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, तो ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। अगर गैप डाउन होने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है,
एक ही कैंडल में ये ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है। तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने की और वहां पे कंसोलिडेट होने की। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था, तो गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को हम ट्रैवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। उसके बाद उसके अंदर कंसोलिडेट करती है जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लेने। अज्यूम करते हैं यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो ब्रेकआउट आया तो हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3, बीच में पीवट है इसलिए यहाँ पे 3 आएंगे। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। और सेम जो टारगेट वाला मैंने बताया वो निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओआई का एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,400 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे बिल्डअप है स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे सेलर बैठे हुए प्रेशर नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करके तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज ये तुरंत ही रेजिस्टेंस है, तो आप एंट्री ले लोगे एग्रेसिव एंट्री तो नीचे आके एसएल काट सकती है अपना। डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,100 का, जिसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट कॉल रेशियो का, पुट कॉल रेशियो 1 है, 1 इंडिकेट करता है किसको, साइडवेज को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी साइडवेज है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा बुलिश साइडवेज, क्योंकि आज अच्छी खासी बुल रन दिखाई है और तो ये साइडवेज अप है। तो कल इसकी एक्सपायरी है तो ये हो सकता है कि ये टाइम पास करे इसके अंदर, या तो इसके अंदर टाइम पास करे, ठीक है, या तो इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड हाफ में एक मूव देखने मिल सकते हैं, या तो ओपन होते ही कुछ मूव देखने मिला तो मिला, नहीं तो बाकी दिन तो ये साइडवेज रह सकती है। सेफ एंट्री कैसे करनी है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये अज्यूम करते हैं ये दोनों भी रूल मेट हो गया, प्राइस इसके अंदर ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। सेम वे सपोज प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया। अभी हम जो बात कर रहे हैं एग्रेसिव एंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट आता है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बस इसको टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, इसको टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर